Assalamu alaikum. I am your teacher Hassan Ayub, and in today's lecture we will discuss about improper subset, power set, commutative and associative laws. तो इससे पहले जो हमने पढ़ा है लेट अस डिस्कस दैट कि इससे पहले हमने ये चीज़ इससे पहले सेट्स की डेफिनेशन हमने देखी, ठीक है। सेट क्या होते हैं, उसके बाद सबसेट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं वो हमने डिस्कस किया था। और प्रॉपर सेट क्या होता है इसकी डेफिनेशन प्लस कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो प्रॉपर मतलब आज का जो टॉपिक है डेट इज इम्प्रॉपर सबसेट। तो बिफोर डैट हम थोड़ा सा प्रॉपर सबसेट को रिवाइज कर लें। सिर्फ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा ये वाली। इसमें हमने क्या कहा था कि ए को हम सबसेट कहेंगे, प्रॉपर सबसेट कहेंगे बी का, जब ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हो और कम से कम बी का एक एलिमेंट ए के अंदर मौजूद ना हो। जैसा कि इधर आप देख रहे हैं कि 4 ए सेट के अंदर मौजूद नहीं है और ए के तमाम एलिमेंट्स डेट आर 1 2 एंड 3 वो इधर मौजूद हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब इम्प्रॉपर क्या कहेंगे, अब देखिए अगर ए है उसकी वैल्यूज है 1 2 3। इसी तरह अगर एक और सेट है बी और इसकी वैल्यूज मैं कह देता हूँ 3 1 2। ऑर्डर आगे पीछे किया है, बस एलिमेंट्स सेम है। तो अब मैं क्या कहूँगा कि ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मतलब दोनों के एलिमेंट्स, मतलब ए के एलिमेंट्स इसके अंदर है, इसके एलिमेंट्स इसके अंदर है, तो वी विल कॉल इट इम्प्रॉपर सबसेट इफ ए एंड बी आर। ये डेफिनेशन इसकी हम करने लगे हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड set A is subset of set B and B is also subset of set A। मतलब वही कि A का हर एलिमेंट B के अंदर हो और B का भी हर एलिमेंट A के अंदर हो, तो उसको हम क्या कह देंगे, देन A is called improper subset of set B, या B is improper subset of set A। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं A is improper सबसेट ऑफ बी, या हम ये भी कह सकते हैं बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। दोनों तरफ से हम इसको पढ़ सकते हैं ना, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन आपने सिर्फ करनी है। एग्जांपल में आप लिख सकते हैं सेट ए सेट बी, मतलब आप इस तरह लिखेंगे ए 1 2 3 बी 2 1 3। मतलब ऑर्डर कोई भी रख सकते हैं। इधर ऑर्डर मैंने चेंज किया था, इधर मैंने आई चेंज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, तो दैट डज नॉट मैटर। आगे देखिए, नोट है तो नोट का मतलब होता है कि जहाँ पे नोट आएगा इसका मतलब है कि इस जगह पे कोई ना कोई अहम चीज़ को डिस्कस करना है। तो पहले पॉइंट के अंदर क्या कहता है, ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए सेट एक्सेप्ट द सेट इटसेल्फ इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट। क्या रहा है देखिए, ऑल द सबसेट्स कैसे निकालते हैं, अगर 1 और 2 दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इसके सबसेट्स कैसे निकालेंगे, एक सिंगल मतलब एम्प्टी सेट कह देते हैं, फिर 1 कह देते हैं, फिर 2 कह देते हैं, फिर 1 और 2 का। इसी तरह हम निकल किए हैं ना, ठीक है। तो इस इन सब को हमने क्या कह दिया था कि ये इसके सबसेट हैं, मतलब तमाम के तमाम एलिमेंट्स को सेपरेट और डबल फॉर्म में इस तरह जो हमने लिख दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं कि इस सेट के ये सबसेट्स हमने बना दिए, ठीक है। तो अब इधर क्या कह रहे हैं, ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट एक्सेप्ट द सेट इटसेल्फ। मतलब अब क्या कह रहे हैं कि अगर 2 और 3 मेरे पास एक सेट है ए और उसके एलिमेंट्स के हैं 2 और 3। अब अगर मैं इसको ये कह दूं कि इसके सबसेट्स निकालो, पहला एम्प्टी सेट, दूसरा सिंगल फॉर्म में जो है सिंगलटन सेट सामने लिखने पे 3 आ गया, ठीक है। अब बस क्या रहा है कि एक्सेप्ट द सेट इटसेल्फ, मतलब हमने ये वाला सेट इसके अंदर नहीं लिखना। इधर हम क्या कर रहे थे, ये पूरा का पूरा सेट भी हम सब सेट के अंदर लिखते थे। इधर हम क्या करते थे, ये पूरा का पूरा सेट उठा के सबसेट्स के अंदर मेंशन कर देते थे, ठीक है, सबसेट।
मगर प्रॉपर सबसेट के अंदर हमने क्या कहना है कि जो ओरिजिनल वाला हमारा है ना, इसको हमने इस जगह पे नहीं लिखना। ठीक है, प्रॉपर सबसेट कैसे निकलेगा? एम्प्टी, सिंगलटन और सिंगलटन जो बनते हैं, और इसका आखिर पे 2 3 बनता है ना, तो वो जो कि वो खुद एक सेट है, तो इस वजह से हम वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इतना हमने काम किया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट वही चीज़ कह रहा है कि हम किस तरह लिखते हैं सबसेट। तो वो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था, ये वाला। ठीक है, इस जगह पे आप देख लें कि सेट्स निकालने का पहले सिंगल एम्प्टी सेट लिखना है, फिर सिंगल सेट्स आते हैं। उसके बाद अगर पेयरिंग में अगर आपने कुछ लिखने हैं तो हम वो लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लें आगे कि सिंगलटन सेट कौन सा होता है। ये डेफिनेशन भी इसकी बनेगी, ये मैं इधर अंडरलाइन कर रहा हूँ। व्हाट इज सिंगलटन सेट? तो इसकी आपने ये डेफिनेशन लिखनी, अ सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट ओनली इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसको हम क्या कह देंगे? सिंगलटन सेट कहेंगे। मिसाल के तौर पे आप कहेंगे, इसकी एग्जांपल की हेडिंग देके, यू विल राइट दैट ए इक्वल 3। कोई भी एलिमेंट आप लिख दें, ए लिख दें, बी लिख दें, 7 लिख दें, जो आपका दिल करे आप वो वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बस इसकी हमने यही डेफिनेशन देखनी है कि सिंगलटन सेट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बस आपने ये पॉइंट्स देखने हैं। एक पहला पॉइंट हमने देख लिया कि प्रॉपर सबसेट कैसे निकालते हैं। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि सिंगलटन सेट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देख लें पावर सेट क्या होता है। A set consisting of all possible sets of a given set A is called proper set. मतलब इस प्रॉपर सबसेट के अंदर हम क्या करते हैं? एक सेट बना देते हैं। ठीक है, प्रॉपर सबसेट के अंदर हम क्या करते हैं? एक सेट बना देते हैं। उस सेट के अंदर हम क्या करते हैं वो चीज़ देख लें। अब मिसाल में आपको समझाता हूँ, वो आगे आपको समझ आ जाएगी। देखिए, ए हमारे पास सेट है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं? ए और बी। ठीक है, तो इसके सबसेट्स क्या बन रहे हैं? एम्प्टी सेट, पहला ए, दूसरा बी, और तीसरा हमने क्या कह दिया? ए बी कंबाइन करके लिख दिया। ठीक है, अब इस पूरे को आप एक सेट बना दें। सेट कैसे बनेगा? साइड पे आपने ब्रैकेट्स लगा देनी है। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? ए का पावर सेट बन जाएगा। ठीक है, ए का क्या बन जाएगा? पावर सेट बन जाएगा। देखें, सो पावर सेट ऑफ ए, पी इंटू ए, ये पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पावर। और ये सेट का जो भी नाम होगा। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए, और आगे ब्रैकेट्स के अंदर जो ये आपकी तमाम की तमाम वैल्यूज आ जाती हैं, हमने वो लिख दी हैं। ठीक है, दूसरी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। राइट द पावर सेट ऑफ बी 3 6 9। तो एम्प्टी सेट आ गया, सिंगलटन सेट्स हमने लिख दिए, 3 का अलग, 6 का अलग, 9 का अलग, 3 का अलग, 6 का अलग, 9 का अलग। फिर जो कंबाइन होके बन रहे हैं वो हमने लिख दिया। 3 6 का एक बन गया, फिर 3 9 का दूसरा बन गया, फिर 6 9 का तीसरा बन गया। ठीक है, और फिर ये पूरा का पूरा एक सेट आ जाएगा। ठीक है, 3 6 9। तो जब इसके इर्द गिर्द ये ब्रैकेट्स आप देख रहे हैं वो लगा दी, तो ये क्या बन जाएगा? पावर सेट बन जाएगा बी का। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 देख लें। इसका क्वेश्चन नंबर 1 कल हमने कर लिया था, इसका क्वेश्चन नंबर 2 करवा देता हूँ मैं आपको। इसका सिर्फ ये वाला पार्ट मैं आपको करवाऊंगा, तीसरा। ठीक है, पहले दो आपने खुद करने हैं। देखें, तीसरे के अंदर कहता क्या है? 1 2 3। ठीक है, इसके हमने क्या निकालने हैं? प्रॉपर सबसेट। क्या निकालने हैं? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में हमने क्या कहा था? एम्प्टी सेट से हमने स्टार्ट करना है लिखना, फिर सिंगलटन सेट्स आएंगे, फिर कॉम्बिनेशन जिनका बन रहा होगा, और बस हमने क्या करना है? ये पूरा का पूरा सेट जो होता है ना आखिरी, वो हमने नहीं लिखना। बाकी सारे प्रोसीजर हमारा सबसेट लिखने वाला ही होता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या आ गया? एम्प्टी सेट। दूसरे नंबर पे क्या आ गया? 1।
तीसरे नंबर पे ये कॉम्बिनेशन जो बनेंगे वो हम लिख लेंगे 1,2, फिर 2,3, फिर 1,3। देखिए ना, 1,2 का ये लिख दिया, 1,3 का भी जो बन रहा था वो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। और 2,3 का मैंने ये लिख दिया। तो ये कितने हो गए अभी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हमारा क्या बन गया? प्रॉपर सबसेट बन गया, ठीक है। क्या बन गया? प्रॉपर सबसेट बन गया। इसमें बस हमने क्या करना है, वो आखिरी जो वो सेट होता है ना, वो हमने नहीं लिखना। ये ब्रैकेट्स हटा लीजिएगा। ये जो हमने कलर मुझे चेंज करने दे ताकि आपके लिए वो आसानी रहे देखना। ये जो हम कहते हैं ना कि आखिरी वो एग्जैक्ट पूरा आ जाता है 1, 2, 3, ठीक है। प्रॉपर सबसेट में वो नहीं लिखा जाता, ये भी पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। उसके बाद पावर सेट क्या होता है? पावर सेट अभी हमने इधर देख लिया, वो कैसे बनाते हैं। पहला मैं करवा देता हूँ, दूसरा आपने खुद करना है, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, ठीक है। और एलिमेंट्स 1 और 1, ठीक है। सिंपल हमने क्या करना है, इसको पहले कह दें लेट a इक्वल टू -1, 1। सपोज कर लिया ना कि a इसके बराबर है, तो इसके बाद हमने क्या कहना है, सब सेट ऑफ a। वो क्या बनते हैं? एम्प्टी सेट आ गया। उसके बाद -1 आ गया। उसके बाद 1 आ गया। उसके बाद -1, 1 आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या कहना है, पावर सेट ऑफ ए को कैसे लिखेंगे? सिंपली इसके गेट्स क्या आ जाएंगी? ब्रैकेट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो वो कैसे लिखना है? ब्रैकेट आ गई, एम्प्टी सेट, फिर -1, फिर 1, फिर -1 और 1, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह हमने इसको किया है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम इसी जगह पे वाइंड अप करते हैं फिलहाल, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। आपने डेफिनेशंस जो याद करनी है आज के टॉपिक की, डेट इज के इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। फिर सिंगल्टन सेट क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद पावर सेट क्या होता है, ठीक है। ये तीनों डेफिनेशंस आपने लिखनी भी हैं, अपनी नोटबुक्स पे याद भी करनी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और 2 आपने करना है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।